अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14। इसमें एक लक्ष्मी एक बैंक में जाती है। बैंक में खजांची है और उसके पास कैश रहता है। कैश के रूप में कौन कौन से नोट रहते हैं? 100 का नोट रहता है, उसके पास 50 का नोट रहता है और 10 का नोट रहता है। अब नोटों की जो संख्याएं हैं वो कितनी है? 2, 3 और 5 अनुपात में। कौन से नोटों की संख्याएं? 100 रुपये का नोट 2 अनुपात में, 50 का नोट 3 अनुपात में और 10 का नोट 5 अनुपात में। और इन तीनों नोटों का कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। तो बताना है कि कितने कितने नोट हैं। 100 का नोट कितना है, 50 का नोट कितना है और 10 का नोट कितना है। ठीक है, तो हमें मानना पड़ेगा नोटों की संख्या। हमने क्या किया, पहले हल में माना 100 रुपए के नोटों की संख्या। 100 रुपए, 100 रुपीज के नोटों की संख्या बराबर 100 रुपए के नोटों की संख्या इतने अनुपात में दे रखी है, तो संख्या हो जाएगी 2x। इसी तरह से 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितने हैं? 3 अनुपात में, तो 3x। और 10 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 5x। अब 100 रुपए के नोटों की कुल संख्या दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए के मेरे पास 5 नोट हैं, तो मेरे पास कितने रुपए हैं? मेरे पास है 500 रुपए। 5 नोट हैं, ये संख्या है और ये एक नोट का मान है। तो एक नोट की जो वैल्यू है उसको हमने, एक नोट की वैल्यू को संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें उसका कुल मूल्य पता लग गया कि कुल मूल्य कितना है। तो यही काम हमें यहाँ पे करना है, संख्या को नोट के मान से मल्टीप्लाई करना है। ये कौन से नोटों की संख्या थी? 100 रुपए के नोटों की संख्या थी, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। ये 50 के नोटों की संख्या थी, इसको 50 से करेंगे। ये 10 के नोटों की संख्या थी, इसको 10 से करेंगे। तो इन तीनों नोटों का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 100 रुपए के, इसलिए 100 रुपए के नोटों का मान, मतलब मान कह लो या फिर मूल्य कह लो, बात एक ही है, का मूल्य बराबर 100 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2x से। फिर इसी तरह 50 से करेंगे, फिर 10। 100 को पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 100 को 2 से किया तो 200x। इसी तरह से 50 रुपए के नोटों का मान, के नोटों का मूल्य बराबर 3x गुणा में 50 बराबर हो गया आपका 150x। 50 किया 150x। इसी तरह से 10 रुपए के नोटों का मूल्य बराबर 5x गुणा 10 बराबर 50x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल नोटों का जो मान है, कुल नोटों का मूल्य, कुल नोटों का मूल्य बराबर कितना है? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। तो इसमें 10 रुपए के नोटों का मूल्य भी आ जाएगा, 100 रुपए के नोटों का मूल्य और 50 रुपए, तो तीनों का मूल्य हम जोड़ देंगे। 100 रुपए के नोटों का मूल्य वो कितना आ जाएगा? 200x प्लस 50 रुपए के नोटों का मूल्य वो 150x। 100 रुपए का कितना है? 200x। 50 रुपए के नोटों का मूल्य 150x और 10 रुपए के नोटों का मूल्य 50x। ऐड करके बराबर लिख दिया 4 लाख। अच्छा, अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, तब आप रुपीज़ लिख दो, लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये रुपीज़ रुपीज़ लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये 200 हो गया, 300, 350, 350 प्लस 50, 400x बराबर हो गया 4 लाख।
अब 400 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके 400 डिवाइड में हो जाएगा। 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 1 जा 4, बचा कितना, 1 2 3 0, 1 2 3 0। तो x की वैल्यू हो गई देयरफॉर x इक्वल टू 1000। ये x की वैल्यू हुई है। लेकिन हमें फाइंड करना है नोटों की संख्या। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या थी हमारी, अर्थात 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या हमारे पास थी 2x। तो 2 को हम x से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू थी 1000, x की वैल्यू 1000 आई है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2000। 50 रुपए के नोटों की संख्या वो थी 3x, 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो ये हो गया 3000। 10 रुपए के नोटों की संख्या वो थी हमारे पास 5x, 5 को हमने गुणा कर दिया 1000 के साथ, तो ये हो गया हमारा 5000। तो ये आपका आंसर आ गया।